नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर्यन सिंह, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमार मैथ्स पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज कुछ रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। तो ये रहा दोस्तों आज आपका पहला प्रश्न। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रकार का सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है और काफ़ी समय लगा देते हैं आप लोग। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको बताऊंगा जो कि आपको एग्ज़ाम में एकदम देखते ही बना देना है। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट पढ़ना है पहले। अक्षरों का वह कौन सा, देखिए समझिएगा, अक्षरों का कौन सा समुच्चय दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अंतरालों में अनुक्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे अक्षर दिए हुए हैं और ये चार ऑप्शंस दिए हुए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो होगा, ये जो रिक्त स्थान दिख रहा है उसमें आपको आएगा। बहुत आसान तरीका है, इसको बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, जरा से देखिएगा। इस प्रकार का सवाल जब भी पूछे दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो दिया हुआ है ना इनका सभी को काउंट कर लेना है। क्या कर लेना है? काउंट करना है। कैसे काउंट करना है मैं बताता हूँ। देखिए कैसे काउंट करना है। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं टोटल? 18। अब ये अक्षर कितने हैं ये बताओ। तो एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। 3 अक्षर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 अक्षर दिया हुआ है। बहुत ही एक और तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितने अक्षर दिए हुए हैं? 3 अक्षर दिए हुए हैं। तो आप चाहे इसको, एक बात बताइएगा, 3 पेयर में बांट सकते हैं या 6 में बांट सकते हैं। समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ मैं? चाहे तो 3 जो ये सारे अक्षर है, चाहे 3-3 भागों में बांट लीजिए या 6 भागों में बांट लीजिए। लेकिन अक्षर दिया हुआ है 3, तो हम इसको ज़्यादा इजीली कर लेंगे, तो हम बांट लेंगे इसको 3 पेयर में। चलिए अब 3 पेयर में कैसे करते हैं जरा हम आपको बताते हैं अच्छे से, ध्यान से देखिएगा। चलिए कैसे, देखिए 1 2 ये हो गया 3, यहाँ पे ऐसे इसको घेर देंगे। फिर 1 2 3 ये यहाँ पे इसको घेर देंगे। फिर 1 2 3 ये बीच से इसको काट देंगे। फिर 1 2 3 फिर इसको काट लेंगे। चलिए अब 1 2 3 फिर इसको काट लेंगे। अब बताइए टोटल अक्षर देखिए कितना आसान होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ समय आपके लिए लग रहा है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं बस समझा ऐसा रहा हूँ कि कभी भी आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए अक्षर कितना है? एक्स वाई और जेड। देखिए कितना आसानी से बच जाएगा। ये देखिए दिया हुआ है एक्स और वाई, कौन सा अक्षर नहीं दिया हुआ है? कहिएगा सर जेड। क्या नहीं दिया हुआ है? जेड। इसमें क्या है? जेड वाई। क्या नहीं दिया हुआ है? एक्स। बहुत अच्छी बात है। इसमें एक्स दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, कौन सा अक्षर नहीं दिया हुआ है? वाई। यहाँ पे दे देंगे वाई। अब यहाँ पे जेड दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, कौन सा अक्षर नहीं दिया हुआ है? कहिए सर वाई। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए एक चीज ध्यान से देख रहे हैं, पहला एक्स वाई जेड, दूसरा जेड वाई एक्स, और फिर एक्स वाई जेड, फिर जेड वाई एक्स। यानी कि ये अपोजिट हो रहा है, एक एक्स वाई जेड हो रहा है, एक जेड वाई एक्स हो रहा है, एक एक्स वाई जेड हो रहा है, दूसरा जेड वाई एक्स हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा, समझ लीजिए। और ये क्या हो जाएगा? जेड वाई एक्स। बात समझ में आई दोस्तों? कोई भी दिक्कत हो तो बताएं हमें, एक बार ज़रूर बताइएगा। तो कौन कौन से अक्षर इसमें रिक्त स्थानों पे भरा गया? तो पहला क्या है? जेड। चलिए जेड को हम लगाते हैं, जेड एक्स। दूसरा दूसरा क्या है? एक्स। तीसरा है वाई, तीसरा भी है वाई, चौथा है एक्स और पांचवा है जेड। ठीक है, सॉरी, पहला जेड, दूसरा एक्स, तीसरा वाई, चौथा वाई, पांचवा एक्स, छठा जेड। यानी कि जेड एक्स वाई वाई एक्स जेड। देखिए तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जेड एक्स वाई वाई एक्स जेड। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और वीडियो को अच्छे से देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लेकिन पूरा देखिएगा। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
ये रहा, देखिए इस प्रकार का सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाइयों, हमेशा, मैं हमेशा देखा हूँ ये सवाल पूछा जाता है। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सवाल का कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे। जिस प्रकार दूसरा से पहला संबंधित है उसी प्रकार तीसरा किससे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या होना चाहिए। तो अब बताइए दोस्तों, 18 को क्या करके 30 हो जाता है सर, +12 कर ले, हो तो गया। तो भाई इसमें 12 किए तो इसमें भी 12 जोड़िए, इसमें भी +12 कर लेंगे, कितना होगा 48। देखिए तो 48 किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ है, कहिएगा नहीं सर ऑप्शन में नहीं दिया हो, तो ये हो गया आपका गलत। ये क्या हो गया आपका बिल्कुल गलत जवाब। तो हम और अच्छे तरीक़ा से थोड़ा सोचेंगे, क्या करें 18 को कि ये 30 बन जाए। तो ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, अगर हम कह लें 18 में अगर 2 गुना कर लें कितना आ जाता है 36, और 36 में अगर हम 6 माइनस कर लें तो हमारा निकल के आ जाता है 30। समझ में आइएगा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी दिक्कत प्यारे बच्चों हो तो एक बार ज़रूर बताएं। अब इस प्रकार इसको भी कर लेंगे, 36 को अगर 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 72, और 72 को भी -6 कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 66, यानी 66 आ जाएगा। और 66 ऑप्शन नंबर बी में है। ये रहा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। बताइए इस प्रकार का सवाल आपको कभी भी एग्जाम में तंग करेगी। मात्र 10 सेकेंड लगाना है आप लोग को, कितना, मात्र 10 सेकेंड, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। आप अपने कमज़ोर भाइयों बहनों दोस्तों जो भी है जो रीजनिंग और मैथ में कमज़ोर हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए बोलिए। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे ट्रिक, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ और बेसिक से बता रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर जुड़े। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी प्यारे दोस्त हैं एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ये सवाल क्या कह रहा है। थोड़ा सा हवा की आएगी साउंड दोस्तों, तो थोड़ा सा मैनेज करना, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा आवाज़ आपको क्लियर जाएगी, ठीक है। चलिए सवाल को पहले पढ़ते हैं, है ना, सवाल को पहले पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यह कहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, इन 6 को क्या किया है कि 361 आ जाए। ये क्या किया होगा कि 361 आया है। उसी प्रकार इन सब को क्या करें कि 784 आ जाए। तो उसी प्रकार इन सब को हम क्या करें कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आ जाए। देखिए दोस्तों एक बात पहले समझ लीजिए, इस तरह के सवाल में बहुत सारे तरीका होते हैं बनाने का। कोई में गुना कर देता है, किसी में जोड़ कर देता है, किसी में स्क्वायर कर देता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि देखिए सबसे पहले देखते हैं 361 कैसे आया। देखिए सबसे पहले इन सबको जोड़ते हैं, 6 + 4 कितना होता है 10, 10 + 5 कितना है 15, 15 हुए कितना होता है 16, और 16 और 3 कितना होता है दोस्तों 19। और बताइए 19 में 0 जोड़ेंगे तो 19, अगर हम 19 का स्क्वायर कर दें तो कितना आता है दोस्तों 361। देखिए करके देख लीजिए, हम आपको लाइव दिखा दे रहे हैं ना। 19 में 19 से कितना हो जाए 171, और हो गया ये 19, 1 9 7 16 2 1 3, ये रहा आपका 361। यानी 19 का स्क्वायर जो है आपका कितना आ गया 361, यानी कि हमको तो जोड़ के स्क्वायर करने पर बिल्कुल आ जा रहा है। क्या किए जल्दी बताइए, 19 का स्क्वायर किए आ गया 361, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा सा आगे बढ़ते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। क्या किए, इन सब को जोड़ के स्क्वायर कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा सा आगे क्या कहता है। अब इन सब को जोड़िए, 8 और 5, 5 ही है ना, 8 5 कितना होता है 13, 13 और 6 19, 19 और 4 कितना होता है 23, और 23 से 3 कितना होता है 26, और 26 से 3 कितना होता है 26 से 2 कितना होता है 28। अगर 28 का आप स्क्वायर करोगे तो दोस्तों मुझे तो याद है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा,
784 होता है। क्या होता है? 784 होता है। यानी कि इन दोनों से हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि ये इसको पहला वाला जैसे किया है उसी प्रकार दूसरा वाला, तो उसी प्रकार से हमारा तीसरा वाला भी होगा। कैसे, जरा सा देखते हैं। 5 और 1 कितना होता है? 6। 6 और 3 कितना होता है? 9। और 9 और 4 कितना होता है? 13। 13 और 7 कितना होता है? 20। और 20 और 2 22। 20 और 2 कितना होता है? 22। अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो आप लोग सभी को पता है कि 484 होता है। कितना होता है? 484 होता है। पता ही होगा आप लोग को। तो बताइए 484 किस ऑप्शन में है? तो कहिए सर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल में कभी कभी गुना करके देता है, कभी कभी गुना कर देता है, कभी कभी स्क्वायर करके देता है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में जब भी आए तो आप इसे क्या कीजिएगा, मात्र 10 सेकेंड में थोड़ा सा दिमाग लगा के बना देना है। ठीक है, चलिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपके जितने भी ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी ग्रुप है सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी कमज़ोर छात्र हैं इस चैनल से जुड़े और मैथ्स और रीजनिंग का बिल्कुल सही जगह पे आने का प्रयास करें, है ना। चले आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही मजा आने वाला वेन डायग्राम से सवाल है। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। चलिए दोस्तों बताइए। कहता है कलम, स्याही, रिफिल। अब बताइए कलम, स्याही, रिफिल, ये तीनों में आपस में किस प्रकार का संबंध है, जरा सा समझते हैं। कलम किस क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं। और स्याही क्या होता है? जो रिफिल में भरा जाता है। क्या किया जाता है? रिफिल में भरा जाता है। चलिए ये ले लेते हैं हम अपना कलम। क्या ले लिए? कलम। और ये हो गया आपका रिफिल। क्या हो गया? रिफिल। और रिफिल में क्या भरा जाता है? स्याही। बताइए इतना आसान तरीका से कोई आपको बताएगा? जी नहीं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि डिजिटल बोर्ड पे ही आपको अच्छे से बताया जाए। कभी कभी ये जो फ़ोन से पढ़ाया हुआ चीज़ भी ना आपको बहुत मज़ा देती है। और आपको सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा मैं, आप लोग से वादा करता हूँ इस बार आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आप लोग मैथ रीजनिंग की वजह से अगर सिलेक्शन जिनका नहीं हो रहा है तो वो भाई और बहन जो भी हैं ये चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। ठीक है, अभी लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, एक और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, है ना, बहुत मज़ा आएगा। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है? कहिए सर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत तकलीफ? जी नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी प्रश्न मैं वीडियो में बताया हूँ वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पांचवा सवाल, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। और इस सवाल में ये जो सवाल है ना आपको हमेशा दिया हुआ रहता है एग्ज़ाम में, हमेशा पूछता है, चाहे वो रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, चाहे बिहार एसएससी हो, जो भी हो सभी में ये पूछता है। चाहे तो एसएससी जीडी में हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो सभी में पूछा जाता है। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज, त्रिभुज मतलब 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। एक भुजा, दो भुजा और ये रहा 3 भुजा, ये रहा त्रिभुज। चलिए हम इसको आसान तरीका से बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीका से। सबसे पहले एक एक पेयर में एक एक त्रिभुज वाला गिनते हैं, देखते हैं। एक, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5 और ये रहा 6। कितने हुए दोस्तों? 6। अब एक बात और बताइएगा हमको, थोड़ा सा एक बात बताइएगा दोस्तों, जितने भी छात्र हैं जरा सा हमको एक बात बताने की कोशिश कीजिए। जितने भी छात्र हैं एक एक पेयर वाला जो है, एक एक त्रिभुज जो है कितने हैं टोटल? कहिएगा सर 6। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं दो दो त्रिभुज वाला में। कौन कौन? देखिए दो दो त्रिभुज वाला हम बताते हैं। देखिए मेरा लाइन देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये देखिए एक, देख रहे हैं ये एक, समझने की कोशिश कीजिएगा जितने भी छात्र हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब मेरा लाइन देखिएगा, ये रहा, देखिए देखिए ये रहा एक, देखिए ये रहा एक, देख लिए। अब कलर चेंज कर देते हैं। अब ये रहा, ये रहा,
2, देखिए दो दो त्रिभुज वाला अभी देख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये रहा 3, कितने हैं 3। तो दो दो त्रिभुज वाला कितने हैं टोटल 3। अब हम लोग चलते हैं 3 3 त्रिभुज वाला में, किसमें 3 3 त्रिभुज वाला में। तो जरा सा मेरे लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 3 त्रिभुज वाला में चलिए एक देखिए, ये रहा एक, कितना रहा ये देखिए एक, ये रहा आपका 2, यानी यहाँ से आपका कितना बन रहा है 2। तो यहाँ से भी बनेगा 2। पूछिए सर कैसे, हम बताते हैं आपको। ये देखिए ये रहा, ये देखिए एक, ये रहा 2, और ये देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका 3, यानी कितने बना 3। ये 2 2, ये 2 देखिए, एक ये बना, एक ये, यहाँ से 2 बना, फिर यहाँ से भी 2 बनेगा, ये रहा 1 और ये रहा 2 और यह रहा 2, यानी ये 3 3 त्रिभुज वाले हुए वो कितने बने 6, 2 4 6। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं फिर से आपको कहिएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं किए 3 3 त्रिभुज वाला बस देखिए, पहला वाला देखिए 1 1 वाला, दूसरा वाला 2 2 वाला, तीसरा 3 3 त्रिभुज वाला देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखिए 3 3 पेयर वाला देखिएगा, ये रहा एक, देख रहे हैं ना, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, 1 2 3, यानी 2 ऊपर से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि टोटल कितने बन गए 6, यानी कि 3 3 पेयर वाला आपको बन गए 6। तो कितने हो गए 6 3 9 6 15। और एक यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला एक सिंगल बड़ा वाला देखिए, ये दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको ये वाला। तो ये कितने बन गए, ये जो बड़ा वाला है एक ये बन गए। तो कुल टोटल कितने हो गए 6 3 9 6 15 1 16, टोटल कितने बन गए 16। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्या आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक एक पेयर वाला गिन देना है, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 2 पेयर वाला भी गिन देना है, कितना 2 2 पेयर वाला 1 2 3 3 हो गया ये, फिर 3 3 पेयर वाला गिन देना है 1 2, और यहाँ पे 2 ऊपर से हो गया। अब यहाँ से देखिए, इधर से देखिए 1 2, और इधर से भी हो गया 2, फिर इधर से जो देखिएगा 1, इधर से हो गया 2, अब इधर से देखिए 1 और इधर से हो गया 2, और 1 हो गया एक बड़ा वाला। बताइए कितना आसान तरीका से आप लोग को ये आ गया, यानी कि 16। देखिए तो 16 किस ऑप्शन में है टोटल, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही 16 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत मज़ा आया होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हो तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं ये सब किया हूँ, है ना। तो दोस्तों ये रहा आपका 5 सवाल रीजनिंग का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल, जो कि मैं पिछले रीजनिंग वाले क्लास में मैं बताया हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए अच्छे वीडियो में मैथ के क्लास में दोस्तों। जय हिंद।